अगर अभी आपकी एज 14 से 25 साल के बीच है तो अगले 10 मिनट आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट 10 मिनट होने वाले हैं। आज मैं आपको कोई सो कॉल्ड मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी बड़े भैया बनके आपको समझाने आया हूँ, आपके साथ शेयर करने आया हूँ वह 10 एडवाइसेस जो मैं अपनी यंगर सेल्फ को देना चाहता हूँ। पर अफसोस, ना तो मेरे पास टाइम मशीन है और ना ही मैं अपने पास्ट को बदल सकता हूँ, लेकिन एक बड़े भैया की तरह ये मेरा फर्ज बनता है कि वह सब आपसे शेयर करूँ ताकि आप मेरी गलतियां रिपीट ना करो, ताकि आपको वह स्ट्रगल एंड पेन फेस ना करनी पड़े जो मैंने की है। तो अभी अपनी एज कमेंट सेक्शन में बताओ एंड सेट दिस वीडियो इन फुल स्क्रीन एंड प्रॉमिस करो कि वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो। Never get into a comfort zone at this age. लेसन 1, बी अलोन। तुमने कभी देखा है नीचे आग जल रही होती है, बीच में पतीला, अंदर पानी होता है और वो पानी उबल रहा होता है, तड़प रहा होता है। अब सोचो उस टाइम पानी क्या सोच रहा होगा, मेरे और आग के बीच में पतीला है, ये पतीला मुझे बचा रहा है, अगर ये ना हो तो आग मुझे जला देगी। लेकिन उस पानी को एक बात पता ही नहीं होती, अगर पतीला हटा दिया जाए तो पानी में इतनी ताकत होती है कि वो आग को ही बुझा दे। बिल्कुल इसी तरह आज तुम अपनी लाइफ में जिन लोगों के भरोसे बैठे हो, जिन लोगों के साथ हो, तुम्हें लगता है ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या पता वही लोग पीठ पीछे तुम्हें रोकने की, खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। और क्या पता जिस दिन वो लोग हट जाएं, उसी दिन तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर लोगे। बचपन में अगर किसी बच्चे से एक्टिविटी वॉकर कभी छीना ही ना जाए, जिसमें सहारे से वो चलता था, तो वो बच्चा कभी अपने पैरों पर चलना सीख ही नहीं पाता। इसी तरह लाइफ में कई बार जो चीज तुम्हें सपोर्ट लगती है, वही चीज तुम्हें और ज्यादा कमजोर और बर्बाद कर रही होती है। इसीलिए जिन लोगों की सच में तुम्हारी लाइफ में वो जरूरत नहीं है, उनको इग्नोर करो। लेसन 2, बिलीव इन योरसेल्फ। कभी ना कभी तुमने अपनी लाइफ में ये जरूर सोचा होगा, लक जैसी भी कोई चीज होती होगी। तो गुकेश जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, उनकी 13 साल की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे, मैं एक दिन वर्ल्ड चेस चैंपियन बनूंगा। I want to become the world champion. इसी तरह शाहरुख खान, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग सक्सेस से पहले ही बोल चुके थे, मैं सक्सेसफुल होऊंगा। अब सवाल ये है, क्या उन्हें पहले से पता था कि वो सक्सेसफुल होंगे या सिर्फ लक की वजह से वो सक्सेसफुल हो गए? तो साल 2003 में रिचर्ड वाइजमैन ने लक के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने 400 लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, आधे लोग जो खुद को लकी मानते थे और आधे जो खुद को अनलकी मानते थे। फिर उन सबको एक न्यूज़पेपर दिया और बोला, इस न्यूज़पेपर में कितनी फोटोज हैं गिनकर बताओ। लेकिन न्यूज़पेपर के दूसरे पेज पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था, स्टॉप काउंटिंग, दिस न्यूज़पेपर हैज ओनली 43 फोटोज। कुछ लोगों ने 3 से 4 मिनट लगाकर हर एक फोटो गिन के जवाब दिया और कुछ लोगों ने सिर्फ कुछ सेकंड्स में सही जवाब दे दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी, ये बड़े अक्षरों में लिखी हिंट सिर्फ उन लोगों को दिखी जो खुद को लकी मानते थे। जो लोग खुद को अनलकी मानते थे, उन्होंने हिंट को नोटिस ही नहीं किया। और इस एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूजन निकला कि लक उन्हीं लोगों का साथ देता है जो लोग अपॉर्चुनिटी के साथ प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उन्हें बिलीव भी होता है चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में तो सक्सेसफुल होकर ही रहेंगे। इसलिए लक का वेट मत करो, खुद पर बिलीव रखो और जो भी आज तुम कर रहे हो उसे इस माइंडसेट के साथ करो कि मैं तो ये हासिल करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेसन 3, बी साइलेंस। पीपल कैन डिस्ट्रॉय व्हाट दे डोंट नो, यही कहता है लॉ नंबर 3, 48 लॉज ऑफ पावर। इसी का यूज किया था जियो का ओनर मुकेश अंबानी ने। उन्होंने जियो लॉन्च करने से पहले सीक्रेटली कंपनीज खरीदी, अलग अलग जगह फाइबर केबल बिछाई, 10,000 लोग हायर किए और पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो एक्चुअली क्या प्लान कर रहे हैं। इंडस्ट्री को लग रहा था वो सिर्फ ब्रॉडबैंड बना रहे हैं, ट्रू इंटेंशन छुपा कर रखे गए। एंड देन अचानक जो लॉन्च हुआ, फ्री कॉल, फ्री डेटा, और जो हुआ वो हिस्ट्री बना दिया। पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री हिल गई। वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, सबका मार्केट शेयर रैपिडली डाउन हो गया। कंपेटिटर्स रेडी ही नहीं थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था किस चीज के लिए रेडी होना है। और इसी साइलेंस ने जियो को अनस्टॉपेबल सक्सेस बना दिया। इसका मतलब सिंपल है, कभी भी किसी को अपने ट्रू इंटेंशंस, अपने गोल्स मत बताओ। जैसे ही लोगों को पता चल जाता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, उसी मोमेंट से वो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। कभी जेलसी, कभी डाउट, कभी डिमोटिवेशन और कभी सीधे कॉम्पिटिशन। और तुम खुद के लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो। ड्रीम सबके साथ शेयर मत करो, प्लान हर किसी को मत बताओ, सिर्फ रिजल्ट दिखाओ। वर्क हार्ड बट इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। लेसन 4, बी कॉन्फिडेंट। अक्षय और रमेश एक ही क्लास में पढ़ते थे। अक्षय एक टॉपर थी, हमेशा फर्स्ट आती थी, लेकिन जब भी स्टेज पर बोलने का मौका आता या लोगों से बात करनी होती, अक्षय हमेशा पीछे हट जाती थी। दूसरी तरफ रमेश एक एवरेज स्टूडेंट थी, मार्क्स ठीक ठाक आते थे, लेकिन रमेश में एक चीज अलग थी, वो अपने डर को फेस करती थी, खुद को पुश करके स्टेज पर जाती थी, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी। टाइम के साथ दोनों सेम कॉलेज में गई। अक्षय अपनी कंफर्ट जोन में ही रही, नए लोगों से बात नहीं की, सिर्फ बुक्स और एकेडमिक्स तक लिमिटेड रही। दूसरी तरफ रमेश नए लोगों से मिली, दोस्तों बनाए, जॉब के टाइम
अक्षय को अपनी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स की वजह से हायर पोस्ट मिल गई और रमेश को थोड़ा लोअर पोस्ट से स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन जहां अक्षय मीटिंग्स में बोलने से हिचकिचाती थी, आइडिया रखने से डरती थी, वहीं रमेश कॉन्फिडेंटली मीटिंग्स में बोलती थी, अपने आइडियाज क्लियरली प्रेजेंट करती थी। रिजल्ट, टाइम के साथ रमेश को प्रमोशन पे प्रमोशन मिलती गई और अक्षय टैलेंटेड होते हुए भी पीछे रह गई। ये कहानी सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं है, लाइफ के हर एरिया में। अगर तुम लोगों से बात नहीं कर पाते, खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो चाहे तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन अगर तुम डर से ही डरते रहोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। इसलिए जब भी स्टेज पे जाने का मौका मिले जाओ, जब भी बोलने का चांस मिले ट्राई करो। लोग जज करेंगे, हंसेंगे, हंसने दो यार। लेसन 5, लर्न स्किल। मैक्सिमम लोग स्कूल और कॉलेज पास कर जाते हैं, लेकिन बिना किसी ऐसी स्किल के जो उन्हें पैसा कमाने में हेल्प करे। और जब पूछो क्यों, तो जवाब होता है भैया टाइम ही नहीं है। बट इन रियलिटी एक स्टडी के हिसाब से अगर तुम किसी एक स्किल में 100 घंटा भी लगा दो, सिर्फ 20 मिनट रोज, तो तुम लाइफ में 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। सिर्फ 20 मिनट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग ऑल और नथिंग माइंडसेट लेकर चलते हैं। 1 घंटा नहीं है, 20 मिनट से क्या ही हो जाएगा। और इसी सोच के चक्कर में कुछ भी स्टार्ट ही नहीं करते। अगर वही 20 मिनट तुम अपनी स्किल को दो, तो फ्यूचर में तुम्हें पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आज स्किल्स की कमी नहीं है। वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, हजारों स्किल्स हैं जो तुम फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हो। बस खुद से एक सवाल पूछो, वो कौन सी स्किल है जो मैं सीखना चाहता हूँ। अब तुम बोलोगे बोलना आसान है भैया, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, क्या करें। 1 सेकंड रुको। जब तुम रील्स स्क्रॉल करते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, तब क्या पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ रील्स स्क्रॉल करो, गेम्स खेलो? नहीं ना। फिर भी तुम ये सब बिना किसी सपोर्ट के कर लेते हो। जब बात आती है कुछ नया सीखने की, अपने फ्यूचर के लिए काम करने की, तब तुम नहीं करते। सच ये है, कंप्लेन करने से कुछ चेंज नहीं होता। चेंज होता है एक्शन लेने से। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मेरे पास ना लैपटॉप था, ना एडिटिंग आती थी, ना पेरेंट्स सपोर्ट करता था, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई। अगर मैं कंप्लेंट करता तो मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता। बिकॉज कंप्लेनिंग डजंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, इट अट्रैक्ट्स देम। अब बात करते हैं कुछ पर्सनल एडवाइसेस के बारे में। फर्स्ट, सोशल मीडिया। अगर तुम अननेसेसरी ड्रामा शोज, नेगेटिव वेब सीरीज या गलत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते रहते हो, तो धीरे धीरे हमारा माइंडसेट भी नेगेटिव बनने लगता है। पहले मोटिवेशन कम होती है, सेल्फ डाउट स्टार्ट होता है और बिना किसी रीजन के लो फील करने लगते हैं। ये एक साइलेंट ट्रैप है, लेकिन अंदर से दिमाग को डैमेज करता रहता है। तो क्या भैया सोशल मीडिया डिलीट कर दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दो। मैं बस इतना कह रहा हूँ, अनफॉलो हु डोंट मेक सेंस एनीमोर। जो कंटेंट आपका टाइम, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, उनको अनफॉलो करो। सेकंड, चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली। अभी 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने दोस्तों के बारे में सोचो, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर आपके दोस्त टॉक्सिक हैं, गलत चीजें करते हैं, तो वो आपको भी उसी डायरेक्शन में खींच लेंगे। उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना सेल्फिश नहीं होता, स्मार्ट होता है। सही दोस्त वो होते हैं जो आपको मोटिवेट करें, गलत काम से रोकें और टफ सिचुएशंस में आपके साथ खड़े रहें। कमेंट्स में बोलो, ऐसा कोई दोस्त है आपके पास? थर्ड, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। सोचो, आपके पास सब कुछ हो, बड़ा घर, बड़ी कार, बहुत सारा पैसा, लेकिन बॉडी पेन है, मेंटल स्ट्रेस है, या खुद की बॉडी ही साथ नहीं दे रही, क्या आप इसे सक्सेस कहोगे? हेल्थ के बिना सक्सेस का कोई मीनिंग नहीं होता। जब मैं स्कूल में थी तो अक्सर बेड पर लेटकर पढ़ाई करती थी, विंडोज बंद रहती थी। पापा कहते थे पूरा दिन ऐसे बंद रहोगी तो कमजोर होती जाओगी। उस वक्त समझ नहीं आता था, आज समझ आता है। ह्यूमन बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए पूरा दिन घर में मत रहो, बाहर जाओ, वॉक करो, या तुम स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। मेरे लिए बैडमिंटन है, जो मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलता हूँ। आपके लिए कुछ और हो सकता है। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है, तो कमेंट में थैंक यू भैया जरूर लिखना। अगर अब तुम चाहते हो अगले 30 डेज में एक चैलेंज कंप्लीट करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने को, और स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो ये चैलेंज कंप्लीट करना आपकी लाइफ का गोल्डन चांस होगा। तो ये 30 दिनों का चैलेंज का फुल प्रोसेस और क्या क्या रूल्स होगा, ये सब कुछ मैं स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वही मिलूंगा।